मधुर मिलन मिले तेरा राम, मधुर मिलन मिले तेरा, मधुर मिलन मिले, मधुर मिलन मिले तेरा राम, मधुर मिलन मिले तेरा, मधुर मिलन मिले तेरा राम, मधुर मिलन मिले तेरा, मधुर मिलन मिले तेरा राम, मधुर मिलन मिले तेरा, मधुर मिलन मिले तेरा, मधुर मिलन मिले, मधुर मिलन मिले तेरा राम, मधुर मिलन मिले तेरा, मधुर मिलन मिले तेरा राम, मधुर मिलन मिले तेरा, मधुर मिलन मिले, मधुर मिलन मिले तेरा राम, मधुर मिलन मिले तेरा, मधुर मिलन मिले, मधुर मिलन मिले तेरा राम, मधुर मिलन मिले तेरा, मधुर मिलन मिले तेरा राम, मधुर मिलन मिले तेरा, मधुर मिलन मिले तेरा राम, मधुर मिलन मिले तेरा, मधुर मिलन मिले तेरा राम, मधुर मिलन मिले तेरा। आज सभी साधु शाहबुआ से लौटा हूँ। जब भी झाबुआ जाना होता है, हमेशा यही महसूस होता है कि यहाँ आके बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कम से कम मुझे तो बहुत सीखने को मिलता है वहाँ पर। मुझे बहुत सारी बातों का पता भी नहीं चलता, समय नहीं होता, कोई मिलता नहीं मुझे। मिलने की प्रथा तो ऐसा लगता है कि सब भूल ही गए हैं। कोई बात करने को राजी नहीं, कुछ भी। जब करते हैं असली चीज जो करने वाली है। फिर परमेश्वर ऐसों पर कृपा क्यों ना बरसाए। जितना परिवर्तन थोड़े से वर्षों में उस क्षेत्र में आया है साधुजनों, उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। आप यहां बैठे विश्वास ही नहीं कर सकते कि ऐसा जो मैं कह रहा हूं ये सत्य हो सकता है। पर उन्होंने ये सब कुछ सत्य करके दिखाया है। एक मूल बात जो वहां के साधकों में दिखाई देती है, ग्रामीण क्षेत्र है, गांव के लोग हैं, सीधे हैं, इतनी आसानी से बातों को मानते नहीं। लेकिन यदि की बात समझ में आ जाए तो फिर उसे त्यागते नहीं। ये बात हमारे अंदर नहीं है। नगरों में रहने वाले जो लोग, थोड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोग तो जब ये कहते हैं कि उन्होंने बहुत प्रगति नहीं की, तो स्पष्ट दिखाई देता है मैं झाबुआ के क्षेत्र की बात कर रहा हूं। वहां भी कुछ बड़े नगर हैं जहां सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन वहां इतनी प्रगति दिखाई नहीं देती जितनी ग्रामीण क्षेत्रों में। तो आधार तो इस प्रगति का सरलता ही होगा। कौन क्या कर रहा है
ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहे हैं, आगे वाले क्या कर रहे हैं, पीछे वाले क्या कर रहे हैं, ये जानकारी की आदत नगरों में ज्यादा है, गांव में नहीं है। उन्हें इतनी ही जानकारी पर्याप्त है उनके लिए कि हमें राम राम जपना है। कभी किसी कारणवश किसी को बुलाता हूं कुछ पूछने के लिए, तो उत्तर देने की बजाय उनके होंठ फड़कते हुए दिखाई देते हैं, मानो उत्तर देने तक को वे राजी नहीं है। एक ऐसी चीज उन्हें अनमोल सी मिल गई है। कल उद्घाटन भी था श्री राम शरणम का, खरड़ू गांव का नाम है। इसमें श्री राम शरणम तो पहले भी बना हुआ था। सबसे पहले उद्घाटन उसी गांव में हुआ था। श्री राम शरणम उस वक्त कोई उन्हें बहुत पता भी नहीं था कैसे बनाना है, क्या करना है, लेकिन गांव की आवश्यकता को देख के तो एक छोटा सा कमरा हॉल बनाया हुआ था। अब उन्होंने देखा झाबुआ का श्री राम शरणम, दूसरी जगहों के श्री राम शरणम देखे, तो उनके मन में उत्कट इच्छा हुई कि हमें भी श्री राम शरणम बनाना चाहिए। पहले तो किसी घर का या कैसे कमरा था मुझे याद नहीं। कल उसका उद्घाटन था। कल के झाबुआ में और आज के झाबुआ में कितना अंतर आया हुआ है, ये वह लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने उनसे कहा कि उद्घाटन पर जितने लोग आए कोई खाली ना जाए, भोजन लेके जाए, प्रसाद लेके जाए। मैंने तो यूं कहा कि जो प्रसाद आप बनाते हो मीठा, अगर दोपहर का भोजन सबको न मिल सके तो वह प्रसाद बूंदी का बनाते हैं वे लोग, कम से कम वह प्रसाद तो सबको मिले। तो उन्होंने टोका, कहा नहीं जी, सबको भोजन ही मिलेगा, हमने 10,000 का प्रबंध किया हुआ है। कल 10,000 साधकों ने भोजन पाया होगा। वहां पर 2 सब्जियां थी, पूरी थी, चावल भी थे। ये गांव है जहां वर्षों से एक हत्या रोज हुआ करती थी। एक हत्या नियम था, चाहे वह गांव में हो या आसपास 4-4, 6-6, 10-10 घरों के गांव भी हैं, जहां जमीन है, कार्य क्षेत्र है, वहीं पर उन्होंने छोटे छोटे गांव बसा लिए हुए हैं। अपने गांव में हत्या करी या पास के गांव में हत्या करी, पर रोज एक हत्या वहां का नियम था। दीक्षा हो गई,